हम होम मेकर्स के दिन का आगाज़ भी घर के कामों से होता है और एंड भी। सारा दिन नॉन स्टॉप हाउस होल्ड चोर्स हमारी रूटीन का हिस्सा हैं। लेकिन हम सबका सारे दिन के कामों को मैनेज करने का अपना तरीका, स्टाइल और आदत होती है ना? लेकिन अगर पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को मेरी तरह आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैनेज करें तो आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेगा, आपके काम टाइमली मैनेज भी हो पाएंगे एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप एक्सर्शन और स्ट्रेस फ्री रहेंगी और अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगी फॉर श्योर। सो लेट्स वॉच माई मॉर्निंग रूटीन, जिसमें सुबह से दोपहर तक मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ। एंड वीडियो के एंड में एक टेस्टी, स्क्रम्पशियस और टेम्पटिंग रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आपके पूरे दिन का हाल आपके दिन के स्टार्ट से ही पता चल जाता है कि सारा दिन कैसे गुजरने वाला है। अगर आप सुबह उठते ही फ्रेश होकर बस नॉन स्टॉप कामों में अपना प्ले मोड ऑन कर देंगी ना, तो दिन के पहले हिस्से में ही आप थक जाएंगी, पक्की बात है। इसलिए मैं सुबह उठकर ना फ्रेश होकर सबसे पहले तो हल्की फुल्की स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। उसमें कोई भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर लूँ। उसके बाद अल्लाह का जिक्र और नमाज के साथ ना मैं दिन का आगाज़ करती हूँ, तो सारा दिन फ्रेश गुजरता है। उसके बाद मेरी रूटीन है कि सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना होता है। और गर्ल्स बिलीव मी, ये रूटीन मेरी कई सालों से ही ऐसी है, ये मैंने अब से नहीं स्टार्ट की। एटलीस्ट मुझे 6 से 7 साल तो डेडिकेटेडली हो गए इस रूटीन को फॉलो करते हुए कि सुबह उठकर मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें लेमन वाटर तो मैंने लाजमी लेना होता है, उसमें साथ कोई भी न्यूट्रासूटिकल्स भी ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर मेरा ब्लैक कॉफ़ी का शॉट होता है, जिसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर मैं डालती हूँ। और मैं अपने दिन का स्टार्ट एक छोटे मोटे वर्कआउट से मैं करती हूँ। चूँकि आजकल मैं वेट लॉस पर हूँ वंस अगेन, तो मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट थोड़ा सा कर लेती हूँ, लाइक 30 से 40 मिनट्स के लिए। उसके साथ साथ अगर वेट लॉस पर ना हूँ तो मैं वेट स्टेबल रखने के लिए अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखती हूँ। वेट भी स्टेबल हो जाता है और आप एक्टिव भी फील करते हैं। इस एज में व्हेन यू आर 40+ तो आपका जो जिस्म है वो हरकत में रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, सो दैट आप ज़्यादा जल्दी अपने आप को कहीं बेड रिडन ना कर लें। आप खुद एक्टिव रहें और सारा दिन आपके काम जो हैं वो एक्टिवली आप परफॉर्म कर पाएँ। आजकल चूँकि बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, इसलिए वो इस टाइम सोए होते हैं, लेकिन मैं फिर अपना नाश्ता जो है वो फुल ऑन हेल्दी मैंने मील लेना होता है। और दिन में मैंने 2 मील कंज्यूम करने होते हैं, एक 12 बजे आफ्टर माय वर्कआउट एंड देन लास्ट और सेकंड मेरा मील जो होता है वो शाम 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान होता है। तो बस ये 2 मील्स होते हैं, बीच में मेरा कोई ना कोई मिड स्नैक होता है। जब छुट्टियां नहीं होती, बच्चों ने जाना होता है, तो फिर मैं उनको भेजकर घर के कामों से क्लियर होकर फिर अपनी वर्कआउट के बाद मैं अपना नाश्ता फुल ऑन एंजॉय करती हूँ। अपने लिए अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टाइम लगाती हूँ अपने लिए इनफैक्ट। लेकिन चूँकि आजकल बच्चे घर पर हैं तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाद में वंस वो उठ जाते हैं फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता। कहने का मकसद ये है कि अपना जो किंग ऑफ द मील्स है ब्रेकफास्ट, मैं अपना कभी भी मिस नहीं करती, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिस कर दूं तो फिर सारा दिन लेथार्जिक और सुस्त रहता है। वो एक्टिविटी और वो एनर्जी नहीं होती आपकी काम करने के लिए, क्योंकि वंस आपने अपना नाश्ता किया उसके बाद आपने नॉन स्टॉप अपने काम करने होते हैं और बीच में फिर टाइम ही नहीं होता कि मैं खुद के लिए कोई स्पेशल मील बना सकूं। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद आती है खाने की तैयारी। अब यहाँ पर ये होता है कि नाश्ता करने के बाद अगला काम खाने की तैयारी का होता है। तो डिपेंड करता है कि आज क्या बनना है, दाल भिगोनी है, चावल भिगोने हैं, आटा गूंदना है या चिकन गोश्त वगैरह डीफ्रॉस्ट करने के लिए निकालना है। तो इस स्टेज पर सबसे पहले मैं वो करती हूँ। आज चूँकि आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, तो यहाँ पर ना मैंने चिकन तो डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, लेकिन साथ ही मैंने बादाम और काजू भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि आज की रेसिपी में वो इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। जब तक ये सोख होंगे तो उसके साथ ना दिन के पहले आवर्स में मैंने कोई छोटा मोटा ना डीप क्लीनिंग का काम रखा होता है, वीक में 2 से 3 दफ़ा। नॉर्मल रूटीन में तो नहीं। जैसे आज यहाँ पर हॉब और उसके नीचे का एरिया जो कि ज़्यादातर हमारे नज़रों में नहीं आता, निगलेक्ट हुआ रहता है, ज़्यादा टाइम हो जाए तो इस तरह का गंद और ऑयल इकट्ठा हो जाता है, जो कि फिर एक तो हॉब की एफिशिएंसी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है और ये एरिया बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। और हॉब के नीचे के एरिया में अगर फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते रहें, गंद एक्यूमुलेट होता
पड़ा रहे तो कॉकरोचेस भी आ सकते हैं। तो इस एरिया को टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो दिन के पहले आवर में चूँकि हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पर मैंने ये अपना काम रखा होता है। मेड की मैं ज़रूर हेल्प लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के डीप क्लीनिंग के काम अकेले अगर मैं करने लगूँ तो बाकी सारे दिन के काम फिर मुश्किल हो जाएंगे करने। तो उसकी हेल्प के साथ मैंने ये हॉब का नीचे का एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये नहीं है कि सारा उस पर छोड़ दूंगी, मैं ख़ुद भी सारा उसके साथ देखती रहूँगी। जो मेरे करने वाले काम हैं, जैसे कि चूल्हे के ऊपर के सारे हिस्से मैंने साफ़ कर लिए थे, और यहाँ पर जो है फिनिश का पाउडर जो है ना, वो इसको रखने से पहले मैं सारा स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस वैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर हों तो उनका चांस ही नहीं रहता कि वो पैदा हो सकें। यहाँ पर डीप क्लीनिंग हो गई है डन, और ये इसके स्टोव के ऊपर के सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिए हुए थे। ये रूटीन में मैं वॉश करती रहती हूँ, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, साफ़ सुथरे होते हैं। बस इनको एक सिंपल सा वॉश देना होता है। उसके बाद ये इसका टॉप का एरिया जो है, उसको भी चूँकि डेली बेसिस पर हर वक्त मेरे हाथ में साथ साथ डस्टर होता है, मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे आप कह लें कि ओसीडी है कि मैं खाना बनाने वाली जगह को साथ साथ हाथ लगाती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। तो मेरा हुड एरिया, हॉब एरिया जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है, और डीप क्लीनिंग ज़्यादा ड्यू नहीं होती, इतना टाइम नहीं खपाना पड़ता, और कोई टाइम स्पेशल निकालना भी नहीं पड़ता अगर रूटीन में आप इसकी क्लीनिंग करते रहें तो यहाँ पर ना आज मेरा डीप क्लीनिंग का जो प्रोजेक्ट था, ये हॉब की क्लीनिंग का, वो हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे की जो बैक वॉल थी कुक टॉप के, वो भी ना साथ साथ ग्रीजी होती रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। चूँकि वाइट टाइल्स हैं तो इनको फिर मुझे टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ छींटे वगैरह इस तरह से पड़ जाएँ, तो उनको भी साथ साथ क्लीन करना होता है, जिनके लिए ये लेमन क्लीनर मैंने काफ़ी देर से बनाया हुआ है। आपको पता है कि मैं ये हर वक्त बना कर रखती हूँ इस बॉटल में। जैसे ही लेमन का सीज़न आता है तो बस उसका जूस निकाल कर जो उसके छिलके होते हैं उनका ये मैं DIY क्लीनर बना लेती हूँ। इसमें और भी चीज़ें डालकर, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये जो बैक वॉल है, इसका एरिया कभी भी ग्रीजी नहीं होता, ज़रा सा बस इसको मैं इसके ऊपर शावर करूँगी और स्कॉच ब्राइट के साथ या स्टील वूल के साथ थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाकर तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और ये वॉल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। स्पेशली इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइट टाइल्स पर एक तो बहुत जल्दी से सारा डर्ट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और फिर अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो एक दफ़ा उसको रब करके उसके बाद माइक्रोफाइबर टावल की हेल्प से ना उसको मैं सिंपल वाइप कर दूंगी, क्योंकि इस टावल ने इसकी अच्छे से मज़ीद क्लीनिंग कर देनी है। बहुत सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं तो ये क्लीन कर देता है अच्छे से, और बैक वॉल जो है वो एकदम से नीट और शाइनी हो जाती है। और काम करते वक्त भी हमें कोई खौफ नहीं होती कि हमारा कोई भी किचन का एरिया डर्टी रह गया है और हमने अभी इसको साफ़ करना है और उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना है। तो जब तक हमारे बादाम और काजू सोक हो रहे हैं, उतनी देर में मेरा ये डीप क्लीनिंग का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, और बिल्कुल ये वॉल नीट क्लीन हो गई है। अब यहाँ पर कुकिंग करने का भी मज़ा आएगा। थोड़ी सी हम काउंटर टॉप की रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही हम ना चीज़ों को शफ़ल करके एक जगह से दूसरी जगह उनकी एटलीस्ट जगह ही तब्दील कर देना, तो वही जगह जो है वो एलिवेट हो जाती है, और डेली बेसिस पर वही बोर सी सेटिंग जो है वो देखकर हम बोर भी नहीं होते। तो बस ना चीज़ों को इधर उधर अलट पलट करके ना मैं रखती रहती हूँ, कभी इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में। कोई अच्छी चीज़ लगी तो वो लाकर न्यू रख दी। ये होता है कि हमने यहाँ पर किचन में बहुत अपना टाइम स्पेंड करना होता है, तो इस एरिया को नीट क्लीन होने के साथ थोड़ा सा एलिवेटेड और ख़ूबसूरत भी लगना चाहिए, ताकि हमारा काम करने में दिल लगे और ये प्रेजेंटेबल भी लगे। किचन में कोई भी आए तो उसको अच्छा लगे, साफ़ सुथरा किचन मिले और चीज़ें अप्रोच में मिलें, हर चीज़ सामने हो, और किसी को भी किचन में काम करने में मुश्किल पेश ना आए। तो आज काउंटर टॉप का राइट साइड वाला एरिया मेरा क्लीन भी हो गया और रीऑर्गेनाइज भी हो गया। यहाँ पर अब तकरीबन 12 से 1 बज चुके हैं। अब हम आते हैं अपने खाने की तरफ।
चिकन जो मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा हुआ था उसको मैं अब एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लूँगी। वैसे तो मैं पहले भी वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको मैं अच्छे से वॉश सिर्फ एक पानी से ही इसको रिंस कर लूँगी और सारा इसका पानी ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद छोटी मोटी तैयारी जो इसकी है ना, इतनी ये सिंपल रेसिपी है कि आपको 15 से 20 मिनट में अगर आपकी चीज़ें तैयार है ना, 2-3 ही तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलने होते हैं, अगर आप वो तैयार कर लेना तो ये आपकी 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली है। और बिलीव मी, आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करके देखें, इतनी सिंपल है और इतनी टेस्टी है कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। और आदि इसकी कुकिंग होगी ना, वो हेल्दी लोगों के लिए जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, लाइक मी, जो वेट लॉस पर हैं, वेट मेंटेनेंस पर हैं, या जो लोग ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते, तो इसको हाफ़ कुक जब मैं कर लूँगी ना तो वो वहाँ तक उन लोगों के लिए होगी। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो सब लोगों के लिए होगा जो कि टेस्टी रेसिपी को एंजॉय करना चाहते हैं चिकन की। तो यहाँ पर चिकन को मैंने, चूँकि उसका सारा पानी ड्रेन हो गया था, उसको यहाँ पर ना, अब मैं बड़े बड़े थे पीस, पूरे लेग पीस से उसको मैं ना 2 में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह से ये सारे डिवाइड हो गए। अब हल्के हल्के कट्स लगाऊंगी, लाइक इतने ज़्यादा नहीं लगाने जितने हम चिकन को स्टीम रोस्ट करने में लगाते हैं, बस हल्के से 1-1, 2-2 कट हर पीस पर लगाने हैं, सो दैट आपकी जो मैरिनेशन है, आपने जो आगे चल कर जो भी डालना है उसमें अच्छे से रच बस जाए। तो यहाँ पर मैं कुकर में इसको बना रही हूँ। वैसे आप रूटीन में भी बना सकते हैं, चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन मुझे आज चूँकि डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, मेरा खाना बनने वाला था, तो इसलिए मैंने फिर कुकर का यूज़ कर लिया। 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। यहाँ पर आपने देखा सिरका डाला है मैंने, और जिंजर को मैंने इस तरह से उसको चॉप करके फ़ाइन फिर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और हरी मिर्च भी जो है ना वो लंबी कट करके मैंने 3-4 डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है, तो ऐसा कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है। हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, बिल्कुल ज़रा सा, वो भी कि चिकन नीचे लग ना जाए, अच्छे से पक जाए। बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए, मैं 5 मिनट के लिए आप कह लें, मैं सिर्फ रखूँगी ताकि ये चिकन बस गल जाए, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी, अदरवाइज़ वैसे भी हम इसको कुक कर सकते हैं। जब तक वो हो रहा है तो यहाँ पर मैंने ना बादाम के छिलके पील ऑफ कर लिए हैं। ब्लेंडर में हम डाल लेंगे ये बादाम, काजू, थोड़ी सी काली मिर्च, हरी मिर्च, बस ये चीज़ें डाल कर ना हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे दही के 2 चम्मच बड़े, और उसके अंदर हम डाल लेंगे थोड़ी सी क्रीम। ये आपके चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से है, मेरा तकरीबन 1 किलो था गोश्त, उसके हिसाब से मैंने डाला है, और जो भी मैंने ब्लेंड किया था वो सारा मैंने इसके अंदर डालकर इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है। तो ये हमारी प्यूरी बन गई है, ये आगे चल कर यूज़ होगी। अब यहाँ पर जब मैंने ना इसको खोला है तो आप देखें इस स्टेज पर आप इसको खा सकते हैं, और इतना मज़े का ये होता है। कई सालों से ना नाश्ते में मैं ये बनाती हूँ, 7 ब्रेड के स्लाइसिस को हल्का सा ब्राउन टोस्ट करके, और उसके साथ ये चिकन अगर खाया जाए ना तो बहुत मज़े का नाश्ता बनता है। और जब मैंने पहली दफ़ा वेट लॉस किया था ना, तो मैं यही चिकन बनाकर खाती थी। इसमें सिर्फ जिंजर, सिरका और हरी मिर्च डली, और थोड़ा सा नमक और हल्दी, बस आपने इसको इतना सा स्टीम करना है। तो यहाँ तक ये हेल्दी रेसिपी थी। लेकिन उसके बाद अब ये जो मैंने ब्लेंड की थी, प्योरी बनाई थी, वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर बस इसको पकाऊंगी। और ज़्यादा फ्लेवर के लिए आपने देखा कि इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया, उससे तो बस इसकी जो इसका टेस्ट बनने वाला है ना, एक दफ़ा आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और फिर आप देखते ही रह जाएंगे कि कितनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है कि खाने वाले उंगलियां ना चाटते रह जाएं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पर इसको हल्का सा दम दे दिया, और उसके बाद आप इसको गार्लिक नान, कलौंजी नान या सिंपल रोटी के साथ भी आप इसको खाएं तो याद रह जाएगी आपको ये रेसिपी कि आपने ट्राई की थी। मेरे कहने पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें, तो ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोपहर का खाना मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। सो ये थी मेरी सुबह फजर के वक्त उठने से लेकर दोपहर 2 बजे तक की रूटीन, जिसमें मैंने अल्लाह के ज़िक्र के साथ, अपनी स्किन केयर के साथ, अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, खुद पर फोकस करते हुए और बाकी घर के कामों को भी फोकस करते हुए घर की छोटी मोटी डीप क्लीनिंग जो ड्यू थी वो भी साथ की, और एक हेल्दी रेसिपी ट्राई की जो कि सबको बहुत पसंद आई। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy woman, yeah, ATF. We all say, may Allah bless you every day.